एवोल्यूशन 2015। मूवी की स्टार्टिंग में हम निकोलस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो समुद्र के किनारे ही एक आइलैंड पर रहता है और वहाँ निकोलस के उम्र के कुछ और लड़के और उनकी मॉम्स उनके साथ उसी आइलैंड पर रहती हैं। अब गजब की बात तो ये है कि इस आइलैंड पर एक भी जवान आदमी नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। आगे फिर एक दिन निकोलस अकेले समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है तो निकोलस तैरते तैरते काफी गहराई में चला जाता है और वहाँ निकोलस को एक लड़के की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जिसका पेट कटा हुआ और उसके ऊपर एक स्टार फिश लगी होती है। अब लड़के की डेड बॉडी देखकर निकोलस काफी डर जाता है और उसकी गीली पैंट और भी ज्यादा गीली हो जाती है। फिर निकोलस जल्दी से समुद्र से निकलकर अपने घर आ जाता है। यहाँ घर पर हम देखते हैं कि निकोलस की मॉम उसके लिए एक अजीब तरीके का खाना पका रही थी और उस खाने में कुछ कीड़े भी थे जिसे देखकर उल्टी आ जाए। लेकिन निकोलस की मॉम उस खाने को चखकर बहुत खुश होती है। फिर जब निकोलस घर आता है तो वो अपनी मॉम को समुद्र में एक लड़के की लाश के बारे में बताता है। वही निकोलस की मॉम उसे समझाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा कोई वहम है। फिर निकोलस की मॉम निकोलस को समझा बुझाकर खाना खिलाती हैं जो निकोलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जब निकोलस का रात का सोने का टाइम होता है तो उसकी मॉम उसे एक ब्लैक सिरप पिलाती हैं। और जब निकोलस अपनी मॉम से पूछता है कि मैं क्यों ये दवाई रोज पीता हूँ तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि इस उम्र में शरीर में काफी चेंजेस होते हैं और शरीर कमजोर पड़ता है। लेकिन इस ब्लैक सिरप में आखिर क्या है ये भी हम आपको आगे ही बताएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलस और उसके दोस्त जब समुद्र के किनारे चड्डी पहनकर खड़े होते हैं तो निकोलस की मॉम समुद्र से बाहर आती हैं और वो स्टार फिश को अपने हाथ में लिए होती हैं। वो निकोलस को समझाती हैं कि वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और अब आगे से तुम वहाँ पर तैरने नहीं जाओगे। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर रहने वाले सभी बच्चे और उनकी मॉम समुद्र के किनारे नहा रही होती हैं। वहीं निकोलस अपनी मॉम के मना करने पर भी फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने उस लड़के की डेड बॉडी को देखा था। तभी वहाँ निकोलस की मॉम आ जाती हैं और वो उसको वहाँ जाने से रोकती हैं और जल्दबाजी में निकोलस के हाथ में एक पत्थर से लगने से उसे चोट लग जाती है। फिर उसकी माँ उसको बाहर लाती हैं और हॉस्पिटल में एक स्टेला नाम की नर्स निकोलस के हाथ में टांके लगाती है। आगे अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रात को निकोलस और सारे बच्चे सो रहे होते हैं तो निकोलस की मॉम समुद्र से उस बच्चे की डेड बॉडी को निकाल कर लाती हैं और अब पूरे आइलैंड की औरतें उस बच्चे को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। बस थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने सब कुछ रिवील होने वाला है। फिर अगले दिन निकोलस की मॉम निकोलस को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं जहां निकोलस के कुछ टेस्ट होते हैं और स्टेला भी वहीं पर होती है। स्टेला टेस्ट करने के लिए निकोलस से उसके कपड़े उतारने के लिए कहती हैं तो स्टेला को निकोलस के पास एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें निकोलस कुछ न कुछ ड्राइंग करता रहता था। वहीं निकोलस की ड्राइंग में बिल्डिंग, डियर, कार ये सब था जो उसे इस आइलैंड पर कभी देखने को नहीं मिला था। तो फिर निकोलस ने ये सब कहाँ देखा और ये ड्राइंग्स कैसे बनाई। आगे हम देखते हैं कि निकोलस और स्टेला के बीच फ्रेंडशिप बढ़ रही थी। तभी निकोलस को बेड पर लेटाकर उसके पेट का चेकअप होता है और उसको एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि निकोलस की मॉम और उस आइलैंड की बाकी सभी औरतें समुद्र के किनारे बैठकर समुद्री जीव को जिंदा ही खा रही होती हैं और ये सब बहुत डरावना होता है। आगे उसी रात को हॉस्पिटल की नर्सेस और डॉक्टर एक साथ बैठकर टीवी पर सर्जरी की वीडियो देख रही होती हैं कि कैसे एक ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जाता है और ये सब बहुत परेशान करने वाला था क्योंकि उस आइलैंड पर कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर अगले दिन जब निकोलस को होश आता है तो वो अपने आप को जनरल वार्ड में पाता है और उसके साथ कई और बच्चे होते हैं। वहीं हैरानी की बात तो ये थी कि सभी बच्चों के पेट पर पट्टी बंधी होती है और निकोलस को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो चुपके से एक नर्स का पीछा करने लगता है। तभी निकोलस की मॉम उसे पकड़ लेती हैं और उसे अपने साथ घर ले जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि निकोलस जब अपनी मॉम के साथ घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे फिर से वही बोरिंग खाना और दवाई पिलाती हैं। अब निकोलस को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि रात में निकोलस की मॉम हाथ में लालटेन लिए घर से बाहर निकलती हैं और निकोलस अपनी मॉम को जाते हुए देख लेता है और वो उठकर अपने फ्रेंड विक्टर को जगाता है और उसे भी अपने साथ अपनी मॉम और बाकी औरतों का पीछा करने के लिए कहता है। फिर निकोलस और विक्टर औरतों का पीछा कर रहे होते हैं। तभी आधे रास्ते में विक्टर डर जाता है और वो निकोलस का साथ छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन निकोलस को सच्चाई पता करनी थी और निकोलस समुद्र के किनारे जाकर देखता है कि उसकी मॉम और बाकी औरतें बिना कपड़ों के रेत पर लेटी हैं जिसे वो अपने शरीर पर रगड़ रही हैं और एक दूसरे
दूसरे से अजीब तरीके से चिपक रही होती हैं। अब ये देखकर निकोलस भी डर जाता है और वो भागकर घर आता है। फिर अब हम देखते हैं कि निकोलस अपने घर वापस आकर सोने का नाटक करता है। तभी उसको दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम अब घर आ चुकी हैं। फिर निकोलस को बाथरूम में पानी की आवाज आती है और जब निकोलस नीचे जाकर देखता है तो उसकी मॉम नहा रही होती हैं और उनके पीठ पर बड़े बड़े पिंपल्स टाइप का कुछ होता है। निकोलस चुपके से अपनी मॉम को देख रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम ये सब नोटिस कर लेती हैं, पर वो निकोलस से कुछ भी कहती नहीं है। फिर अगले दिन निकोलस का हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें पता चलता है कि उसके पेट के अंदर कोई जीव पल रहा है और ये देखकर निकोलस की मॉम बहुत खुश होती हैं और वो निकोलस को स्टेला के पास भेजती हैं। तभी स्टेला निकोलस को जनरल वार्ड में सभी बच्चों के साथ लिटा देती है। वहीं हम देखते हैं कि विक्टर के पेट से 3 जीव निकलते हैं और विक्टर मर जाता है। फिर स्टेला उन जीवों को एक कांच के कंटेनर में रखती है और वहाँ और भी कई सारे जीव अलग अलग कंटेनर में रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेला निकोलस के पास बैठी होती है और निकोलस स्टेला से विक्टर के बारे में पूछता है, तो स्टेला उसको कोई जवाब नहीं देती और निकोलस को एक ड्राइंग बुक और एक पेन देती है। वहीं अब स्टेला और निकोलस के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर अगले दिन एक नर्स सभी बच्चों के पास आती है और वो विक्टर के बारे में बताती है। वो नर्स झूठ बोलती है कि विक्टर अब ठीक है और वो नर्स एक समुद्री जीव को विक्टर के बेड पर रखती है और कहती है कि विक्टर ने इसे तुम लोगों के लिए भेजा है। तभी हम देखते हैं कि निकोलस की मॉम निकोलस के पास बैठी होती हैं और वो निकोलस को जबरदस्ती उस खाने को खाने के लिए कहती हैं। वहीं उन्हें निकोलस की ड्राइंग बुक दिख जाती है और निकोलस की मॉम उसमें एक ऑरेंज बालों वाली औरत को देखती हैं जिसे निकोलस ने बनाया था। फिर निकोलस की मॉम उससे उसकी ड्राइंग बुक को छीन लेती हैं। इस पर निकोलस कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि निकोलस को बेड पर बांधकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब निकोलस होश में आता है तो वो जनरल वार्ड में सभी बच्चों के साथ होता है और उसको बोतलें लगी होती हैं और सब बच्चे निकोलस से कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि रात को सभी नर्स और डॉक्टर बैठकर फिर से ऑपरेशन वाली वीडियो चलाते हैं जिसमें बच्चों की डिलीवरी सिजेरियन से की जा रही थी। फिर अगले दिन स्टेला निकोलस को अपने साथ ले जाती है और उसे उसकी ड्राइंग की हुई ऑरेंज बालों वाली औरत की ड्राइंग और उसकी ड्राइंग बुक उसे दे देती है। तभी निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फिर कुछ देर बाद स्टेला निकोलस के पास आकर बैठती है और उसे एक फाइल दिखाती है जिनमें उन औरतों की फोटो होती है जिनके पीठ पर बड़े बड़े पिंपल्स टाइप का कुछ होता है। फिर स्टेला निकोलस को अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और उसे अपनी पीठ पर भी वही पिंपल्स दिखाती है। स्टेला निकोलस के साथ समुद्र की गहराई में जाती है, लेकिन यहाँ निकोलस को सांस लेने में तकलीफ होती है, पर स्टेला अपनी पीठ पर उन पिंपल्स की वजह से सांस लेती रहती है और निकोलस बेहोश हो जाता है। फिर स्टेला निकोलस को बाहर निकालती है और सीपीआर की मदद से उसको होश में लाती है। आगे निकोलस रात को हॉस्पिटल में एक नर्स के पीछे पीछे कमरे में जाता है तो वहाँ एक लड़का बेड पर लेटा हुआ होता है। निकोलस उस लड़के के पास जाता है तो वो लड़का निकोलस से अपने पेट पर हाथ फेरने के लिए कहता है और निकोलस जब उसके पेट पर हाथ फेरता है तो उसे कुछ महसूस होता है और वो लड़का खून की उल्टियां करने लगता है। अब ये सब देखकर निकोलस डर कर वहाँ से भाग जाता है और वो किसी और के रूम में घुस जाता है जहाँ उसे एक लड़का पानी से भरे टैंक में बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। तभी कुछ नर्सेस आकर निकोलस को पकड़ कर ले जाती हैं क्योंकि अब निकोलस के ऑपरेशन का टाइम आ चुका था। फिर अगले दिन जब निकोलस को होश आता है तो अपने आप को भी पानी से भरे टैंक में बंधा हुआ पाता है और उसके साथ 2 न्यू बॉर्न बेबी थे जो अलग प्रजाति के थे। वो उस टैंक में इतने जल्दी से बड़े हो रहे थे कि उनमें से एक पानी से बाहर आकर निकोलस को घूरने लगता है। तभी निकोलस इतना डर जाता है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलस स्टेला के साथ समुद्र के किनारे बैठा है और स्टेला निकोलस को समुद्र में अपने मुंह से सांस देते हुए उस आइलैंड से बहुत दूर एक बोट पर ले जाती है और वहाँ उसे पानी पिलाती है। इसके बाद स्टेला वापस अपने आइलैंड की तरफ चली जाती है और जब रात को निकोलस को होश आता है तो वो अपने आप को किसी शहर के किनारे पाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कुछ डाउट्स की जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना ये मूवी आपके सिर के ऊपर से चली जाएगी। इस आइलैंड पर सिर्फ किसी दूसरी प्रजाति की जवान औरतें ही थीं, एक भी आदमी नहीं था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इनकी प्रजाति के सभी आदमी मर चुके हों या फिर वो खत्म हो चुके हों और ये सभी औरतें अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मेल को पैदा करना चाहती थी और इसीलिए ये शहर के बच्चों को किडनैप करती थी और सिर्फ मेल बच्चों को ही, ताकि ये अपनी प्रजाति को बचा सकें। वहीं रोज रात को ब्लैक सिरप जैसी दवाई इसलिए पिलाई जाती थी ताकि लड़के प्रेग्नेंट हो सकें और डॉक्टर इन्हें इंजेक्शन द्वारा ही प्रेग्नेंट करते थे। वहीं हमने इन प्रजातियों की औरतों को समुद्री जीवों को खाते हुए देखा था। इसका मतलब ये हो सकता
लगता है कि ये औरतें समुद्र में ही रहती थीं, इसीलिए ये अपने पीठ पर उन पिंपल्स की वजह से समुद्र के अंदर भी सांस ले पा रही थीं और इनको समुद्री जीवों को खाने की आदत थी, तभी उनको बिना पकाए ही खा जाती थीं। वहीं ये लोग इंसानों की तरह रहना सीख रही थीं, इसलिए ऑपरेशन वाली वीडियो को देखकर ही ऑपरेशन करती थीं, क्योंकि अगर ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी होती थी तो उन बच्चों की तो जान चली जाती थी। इसलिए विक्टर की भी मौत हुई थी और फिर इनकी प्रजाति के बच्चों को कंटेनर में रखना पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ पानी के अंदर ही तेजी से बढ़ पाते थे। इसीलिए निकोलस के पेट से जो जीव निकले थे उनका ऑपरेशन ठीक से हुआ था, इसीलिए वो जीव इतने बड़े थे और वो निकोलस के साथ ही एक पानी के टैंक में थे, जिससे वो और भी जल्दी बड़े हो रहे थे। और लास्ट में क्योंकि स्टेला और निकोलस के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, इसीलिए स्टेला निकोलस को उसके अपनों के पास छोड़ आई थी। गुड बाय।